हे गाइस, आज हम लोग निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। और निकलने का टाइम 7 बजे का डिसाइड हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह यही इंसान जो कल्प्रिट है हमारे घर का, हमेशा में लेट कराता है। 8:30 बज रहे हैं, बट इन लोगों का अभी तक नाश्ता ही चल रहा है। पहुंचने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे, तो हम देखते हैं कितने टाइम में हम पहुंचते हैं। तो हम आपको वहीं मिलेंगे। बाय बाय। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा लेट है, बट इट्स ओके। अब रास्ते के लिए बच्चों के लिए थोड़ी सी मंचिंग लेनी होती है, चिप्स, चॉकलेट्स, वेफर्स एंड ऑल। तो ये है हमारे पारिक भैया, हमारे घर के पास वाली शॉप, जिनसे हम जनरली ये सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो शिवी गाड़ी से उतर के सबसे पहले जो भी कुछ उसको पसंद है रास्ते के लिए उसने परचेज़ कर लिया। तो ढेर सारा खाने पीने का स्टफ़ लेके आने के बाद हमने फिर से अपने सफ़र को स्टार्ट किया। जनरली जब हम लोग लॉन्ग रूट पर जाते हैं और पापा हमारे साथ होते हैं, तो पापा कभी आगे बैठना पसंद नहीं करते। वो बच्चों के साथ पीछे बैठना ही पसंद करते हैं, ताकि वो लोग आपस में बातें कर सकें और एंजॉय कर सकें। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही सबसे पहले हमने रोकी पेट्रोल पंप पे, जहाँ से हमने पेट्रोल की टंकी को फुल कराया। हम दिल्ली तक पहुँचेंगे तो कितना टोल हो जाएगा पूरा अपना? जितना किलोमीटर इंटू 2.5 कर लेना। तो ये तो 2.5 है या 2 है? 2 है शायद। तो कितने किलोमीटर का रूट है पूरा ये? लगभग 200 किलोमीटर। 400 रुपये का टोल है इस पे? 395 का टोल है, मगर पैसा वसूल है। आपको कुछ नहीं करना, ये दिखा एक बार। तो हमारी बातों से ही आपको लग गया होगा, मैं और मेरे हस्बैंड टोल डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बहुत ही अमेजिंग बना हुआ है, जहां आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता। बहुत ही अच्छी रोड्स हैं और बिना किसी परेशानी के आप पहुंच जाते हो। लेकिन हाँ, टोल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है, आप फैसिलिटी लेंगे तो आपको उतना पे भी करना पड़ेगा। तो गाइस, लगभग 2 घंटे का रूट कवर करने के बाद हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी। थोड़ा चाय पीने का भी मन हो रहा था और वॉशरूम भी यूज़ करना था बच्चों को। तो वहीं हम एक रेस्टरूम पे रुके। पहले ये इतना नहीं डेवलप था, लेकिन अब बहुत अच्छे बन चुके हैं। और जब हम वहाँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए गए, तो बहुत ही क्लीन वॉशरूम थे, जहाँ पे लगातार क्लीनिंग और चल भी रही थी। तो मतलब सबसे अच्छा जो पार्ट था वो यही था, क्योंकि अगर वॉशरूम गंदे होते हैं तो बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं और बच्चे उसको यूज़ भी नहीं करना चाहते। फिर उस जगह पर वैसे तो बहुत सारे आउटलेट थे, और डोमिनोज़ भी था, बर्गर किंग भी था। लेकिन क्योंकि हम लोग मोस्टली जब चाय पीते हैं तो उसके साथ आलू पराठा खाना ही पसंद करते हैं या सैंडविच लेते हैं, तो हम विरासत नाम के एक रेस्टोरेंट पर बैठे थे, जहाँ हमने आलू पराठा, चाय और सैंडविच ही ऑर्डर किया था। सब कुछ बहुत टेस्टी था, रेट वाइज भी रीज़नेबल था। तो लगभग आधे पौने घंटे के ब्रेक के बाद और चाय पी के फ्रेश होने के बाद हमने अपनी जर्नी को रिज्यूम किया। थोड़ा रास्ते का हमें लग रहा था कि हम शायद भूल सकते हैं, तो हमारे एक भैया बैठे हुए थे, उनसे हमने रास्ता पूछा। वेस्टर्न पेरिफेरल यही है ना? वो वहाँ से सामने से चढ़ोगे, पलवल कुंडली का बोर्ड लगा हुआ। हाँ, ऊपर चढ़ के पहले कट पे लेफ्ट हो जाना। चढ़ के पहले यहाँ से चढ़ के और पहले कट से लेफ्ट। तो अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए लगभग 5.5 घंटे के अंदर हम फाइनली बच्चों की बुआ अम्मा के घर पर पहुंच चुके थे, जहां जाते ही हमारा स्वागत किया ढेर सारी भीड़ों ने। बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी उनके घर के बिल्कुल पास वाली गली में। और फाइनली हम पहुंच गए थे घर पर। ये हैं इनकी बुआ और बच्चों की बुआ अम्मा। इन्होंने बुआ अम्मा के पैर छुए और उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने खाना ही खाया, क्योंकि खाने का ही टाइम हो गया था। ये शिवी चारवी की कजिन है, इसका नाम है सिद्धू। बच्चे यहाँ खाना खा रहे हैं। खाने के लिए हमारा मेन्यू था पनीर और गोभी आलू की सब्जी विद रोटी। पनीर पालक पनीर था। अब खाना खाने के बाद, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों के बाद मिले थे, तो सब आपस में गेम खेलने लगे। इन लोगों ने लूडो खेला। ये दोनों शिवी की कजिन हैं, एक बड़ी वाली है प्रज्ञा और छोटी वाली सिद्धू। ये शिवी की बुआ की बेटियां हैं। फिर शाम को इन सभी बच्चों ने खुद से मैगी बनाई और इसको एंजॉय किया। अब अगर बच्चे इकट्ठे हों और मैगी पार्टी ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर लगभग 1 घंटे तक आराम करने के बाद हम लोग रेडी होकर शाम को उस शादी में पहुंच गए, जिसके लिए हम बेसिकली दिल्ली आए थे। ये है शादी का वेन्यू। शिवी चारवी को आप देख ही रहे हो, ये कितने अच्छे से रेडी हुई है। चारवी को लग रही है मिर्ची। ये हूँ मैं। शिवी मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिलाना चाह रही है। और ये दोनों जो पीछे खड़ी हैं मेरी सिस्टर हैं। जो वाइन कलर की साड़ी में है वो है हनी, और जो लाइट कलर की साड़ी में है वो है निक्की, और मैं सबसे बड़ी हूँ। हाय तो करो यार सब लोग। अब 3 सजी धजी बहनें अगर शादी में एक जगह इकट्ठा हो तो रील्स बनाना तो बनता है। तो हम तीनों ने मिलकर भी ढेर सारी अलग अलग तरीके से रील बनाई। अब यहाँ चारवी जिसको बहुत परेशान कर रही है और जिसके पीछे पीछे भाग रही है,
वो चारवी के मौसाजी हैं। सबसे छोटे वाले मौसाजी मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर जो इस शादी में नहीं आई थी। चारवी की अपने इन वाले मौसाजी के साथ बहुत अच्छी बनती है। और देखो आप देख सकते हो कि दोनों किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। ये मेरा एक और भाई है, मेरी मासी जी का बेटा अभिषेक। इसको बहुत बार हमने बोला कि हम रील बना रहे हैं, कुछ तो कर, कुछ तो बोल, लेकिन ऐसे इतनी शर्म आ रही थी, ये कुछ नहीं बोल पा रहा था। आप देख लो कैसे भाग रहा है हमारे पीछे से। नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच। अब इस टाइम तक हम लोग डिनर कर चुके थे और हमारा जाने का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा जाने से पहले थोड़े ठुमके लगा लिए जाएँ। तो मैं अपने दोनों बहनों के साथ में पहुँच गई डीजे फ्लोर पर और देखो किस तरह से हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और हमारे साथ में चारवी भी आ गए। और शादी को एंजॉय करने के बाद लगभग रात को 1 बजे करीब हम लोग वापस बुआ अम्मा के घर पर आए। ये हैं शिवी चारवी की कृष्णा बुआ। और अगले दिन चारवी ने अपनी कृष्णा बुआ के साथ खूब सारी मस्ती की और उन्होंने भी बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। फिर अगले दिन 12 बजे करीब हम लोग वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। और ये वो प्लेस है जहाँ हमने लौटते वक्त स्टे किया था, जिसका रीज़न था कि यहाँ झूले थे। यहीं हमने थोड़ा बहुत जो खाना पीना था, जैसे कि आप देख सकते हो ये उनकी कैंटीन एरिया है। तो यहाँ से हमने पकोड़े लिए थे और ब्रेड पकोड़ा लिया था और चाय ली थी। यहाँ की चाय बहुत टेस्टी है। और बच्चों ने खूब सारे झूलों को एंजॉय किया और इस तरह से अपना सफ़र एंजॉय करके और एक बहुत अच्छी शादी को एंजॉय करके हम लोग जयपुर वापस आ गए।